तो मैं भी निवेदन कर रहा था, वृंदावन के सेवन की विधा क्या है। रेमन रसिकन संग बिन रंजना उपजय प्रेम। रसिकों का संग न हो तो कौन वृंदावन के उस अंतरंग स्वरूप को प्रकट करे। आत्मा और परमात्मा के बीच में जब महात्मा आता है, बात तो तभी बनती है। नैन निकट काजर लस है, आंख के सबसे निकट काजल की रेख होती है, लेकिन आंख देख नहीं सकती। नैन निकट काजर लसे पे दर्पण दिखला है, दर्पण दिखाता है उसे। ठीक उसी प्रकार प्रभु जितने तुलसी के हैं, जितने मीरा के, जितने नानक के, रैदास के, कबीर के, उतने ही आपके और मेरे हैं। किंचित भी कम या अधिक नहीं, पे दर्पण दिखलाए। किंतु ये भी सत्य है, बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम हो। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण किए जाने पर ही प्रत्यक्ष होती हैं। आपके शरीर को स्वस्थ रहने के लिए आयरन की भी जरूरत होती है, लेकिन आप किसी लोह खंड को चूर कर उसका भोज नहीं कर सकते। तो रसिक का संग जब तक न हो तब तक वृंदावन का वो अंतरंग स्वरूप, इसको आप इस उदाहरण से समझने का प्रयास करें। एक नई वधू जाती है मंदिर में श्री ठाकुर जी का दर्शन करने। ठाकुर जी के आगे पर्दा है, एक पर्दा उसके मुख पर है जिसे अवगुंठन कहते हैं। वो अपने मुख पर पड़ा पर्दा तो हटा लेगी, लेकिन जो पर्दा श्री ठाकुर जी के सन्मुख है वो तो उनकी सेवा में खड़ा कोई व्यक्ति हटाएगा। ऐसे ही एक जीव का प्रारब्धकृत अज्ञान है जो जन्म जन्मांतरों से संसार का भोग करके हमने अर्जित किया है, और एक कृष्णकृत अज्ञान है। पाए रतन चीन्हो नहीं, दीन्हो करते डार, और ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। एक आवरण प्रभु ने डाला है। तो जो आवरण प्रारब्धकृत है वो तो भजन से, साधन से दूर हो जाएगा, लेकिन एक आवरण है जो प्रभु ने डाला है। वो कब दूर होगा? जब उनकी सेवा में खड़ा कोई व्यक्ति उसे हटाएगा। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और प्रभु की सुने तो मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करिदासा। क्योंकि यहां तो बाप प्रेम का देश है। ठाकुर जी सर्वतो भावेन अधीन है प्रेमी के। श्रीमद् भागवत में तो भगवान ने कहा है अहम भक्त पराधीन, यहां भगवान ने पराधीन होकर दिखाया है। हमारे गिरिराज जी में बाबा सेवा करते थे, वल्लभ कुली महात्मा थे। अच्छा, वल्लभ कुल में बहुत स्पर्श अस्पर्श का विचार रखा जाता है, अपरस की सेवा होती है। तो सुबह सुबह का समय आज लाला को स्नान कराया, श्रृंगार कराया, भोग लगाया, शयन कराकर पलना में झुलाकर और बाहर आ गए। अभी कोई कार्य आरंभ किया था, लाला ने आवाज दे दी, बोले बाबा जी दरवाजो तो लगायो ना खिड़की को, और ठंडी ठंडी बयार चल रही है, मुझे तो जाड़ो लग रहा है, नेक दरवाजा लगाई दे। बाबा ने स्नान किया, भीतर गए निज मंदिर में, खिड़की का किवाड़ लगाया, बाहर आ गए। अभी कोई कार्य आरंभ ही किया था, बोले बाबा जी रजाई तो सरक सरक पड़ रही है, मुझे तो जाड़ो लग रहा है, नेक ठीक से ओढ़ाए दे रजाई। अब बाबा थोड़े खींच गए, खैर क्या करते, फिर स्नान किया, फिर भीतर गए, लाला को ठीक से रजाई ओढ़ाई। तीसरी बार फिर यही उपक्रम। बोले बाबा ये बिल्ली का बच्चा बहुत उधम कर रहा है, मुझे तो डर लग रहा है, नेक यहाँ भगाए दे आए के। अब तो बाबा को थोड़ा सा क्रोध आ गया। तो बूढ़ा शरीर, वृद्ध शरीर, शिथिल शक्ति, 3 बार जाड़े में लाला ने आज स्नान करा दिया। भीतर गए, बिल्ली का बच्चा तो भगा दिया बाबा ने। बोले लाला जब तेने रावण मार्यो, जब तेने कंस पछार्यो, तब ना तो रजाई सर की, ना बिल्ली को बच्चा ने उधम कियो। बोले सबरी लीला लाला आज ही भई।
उठ के बैठ गए। बोले बाबा कह तो मोए अपना लाला कह ले, कह मोए भगवान कह ले। एक म्यान में दो खड़ग, देखी सुनी न कान। यहां तो साहब माधवदास जी जगन्नाथ जी के परम भक्त, जगन्नाथ जी के द्वारपाल, संत हृदय, नवनीत के समान कोमल हृदय, जब वृंदावन आए, श्री बिहारी जी का दर्शन करने पहुंचे निधिवन राज, द्वार पर खड़े थे। द्वारपाल ने कहा श्री ठाकुर जी को राजभोग लग रहा है, आप किंचित प्रतीक्षा करें। भूखे थे, बड़ी लंबी यात्रा करके आए थे, जमुना किनारे गए, जमुना जी में स्नान किया, पोटली में सूखे चने बंधे थे, मन से श्री ठाकुर जी को भोग निवेदन किया और पा लिए। वहां बहुत देर के पश्चात पहुंचे तो अभी भी पट लगा है। क्या बात हुई, आज इतना विलंब क्यों? वहां भीतर बिहारी जी भोग ही नहीं आरोग रहे। श्री स्वामी जी सेवा में थे, बोले जय जय आज कछु भोग बनबे में मोए अपराध बन गो तो मोए बताओ। बिहारी जी ने कहा अरे वो माधवदास आयो जगन्नाथी, वहाँ ने मोए सूखे चना पवाई दिए, जिभ्या में छाले है गए, उधर में पीड़ा है रही है, कहाँ करूं। स्वामी जी ने आंवले के चूर्ण की चटनी चटाई, गुड़ के पानी के कुल्ले कराए, थोड़ा सा भोग लगवाया और बाहर आते ही माधवदास जी को प्रेम भरा उल्हाना दिया। बोले ये आपके जगन्नाथ नहीं है, सब कुछ हजम कर जाएंगे। बोले ये वृंदावन का ठाकुर है। बोले यहाँ रसिकों ने अपने अपने प्राणों के प्रेम से इनका पोषण किया है। यहाँ पर ठाकुर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, यहाँ प्रेम प्रतिष्ठा होती है। और भगवत रसिक, रसिक की बात है, रसिक बिना कोई समझ सके ना। महली की गति महली जाने। हमारी प्रिया जी का स्वरूप, काजर की रेख जहां पानन की पीक भारी, और सुकुमार ताई कैसे के बेचारी। काजर की रेख जहाँ पानन की पीक भारी, और सुकुमार ताई कैसे के बिचारी। हित ध्रुव प्यारी जू के चरण चिन्हन पर, दामिनी भामिनी वाम कोटि कोटि वारी। ऐसी सुकुमारता, काजर की रेख जहां पानन की पीक भारी, और सुकुमारताई कैसे के बेचारी है। यहां सखी कहती है कि नूपुर दाब चलो मेरी सजनी, होई ना जी पग सोर, श्वास संभल के बोलिए डोलिए नैन की कोर। क्यों यहां पर आप समग्र रसिक साहित्य का अवलोकन करिए। श्री जी कृपा करें, आप समग्र रसिक साहित्य का अवलोकन करिए, आपको प्रिया जी की बोलन बड़ी थोड़ी मिलेगी। श्री ठाकुर जी कहते हैं त्वयि श्यामे नित्य प्रणयिनी विदग्धे रसनिधो। हे श्यामे, हे नित्य प्रणयिनी, हे विदग्धे, हे रसनागरी, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार सुदृढ़ अनुराग हो। और इतनी सब बात कहने के बाद प्रिया जी कहती है रमण मम चित्ते तव वचो, मेरे हृदय में भी आपकी जैसी बात है। प्रिया जी की बोलन ऐसी है कि उमड़े जो मरजाद तज कापे रो क्यों जाए। जब अपनी मधुमती नाम की वीणा उठाकर प्रिया जी उस पर किंचित किसी राग की स्वर लहरी को प्रकट करती है तो वंशी मौन हो जाती है। यमुना कल कल करना बंद कर देती है। वृंदावन के वो खग मृग, वो कलरव करने वाले पंछी, राधा यशो मुखर मत खगावली के मौन धारण कर लेते हैं। वो माधुर्य कुछ ऐसा है, प्रकट केवल इसी सीमा में होता है। और इस सीमा का, इस वृंदावन धाम का, इस निभृत निकुंज का सेवन ये रसिक की कृपा से हृदय में आता है। जिनके ही ये बसत रहे श्री राधा वल्लभ लाल, तिनकी पदरज धोय ध्रुव पीवत रहो सब काल।
बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। तो अपना प्रारब्धकृत अज्ञान तो दूर कर लोगे, जो पर्दा ठाकुर जी के सन्मुख पड़ा है सो कैसे हटेगा। समर्पण कब पूर्ण होता है? केवल आपने कर दिया सो नहीं, उन्होंने स्वीकार भी किया कि नहीं, उनकी स्वीकृति आपके प्रत्येक भाव को पूर्ण करती है। इसीलिए आचार्यों ने कहा जिसको वो वर्ण करता है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे, तहाँ बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा, आपे सरधा ल्यावे, जित तू आप करावे। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जूं राखे त्यों रहिए, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। ये बहुत बड़ा कारण है क्यों वृंदावन की ये रस रीति ये आज अद्यावधि रहस्य रस बना है, और रहस्य रस ही बना रहेगा। क्यों? क्योंकि जिसको इस रस की अनुभूति हुई वो मौन हो गया। ललित किशोरी युगल इश्क में बहुतों का घर जलते देखा, पर जो डूबा इस प्रेम सिंधु में वो वापस नहीं निकलते देखा। जिसे रस मिला वो मौन हो गया। भगवत रसिक देव बड़ी विचित्र बात कहते हैं परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, मुझे परमार्थ में भी कोई रुचि नहीं। हितरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। और उससे भी आगे सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवीम त्वारोपिता किम मूर्धनि अलम विषय वार्तया। बोले विषय की तो चर्चा ही रहने दो। नर्क कोटि विभत्सया, जो कोटि नरकों के समान घृणित है, वृथा श्रुति कथाश्रमो। और ये वेद वेदांत की बातें, बोली ये तो भूस कूटने के जैसा है, नीरस शुष्क। रसखान कहते हैं जो लो तोहे नंद को कुमार नहीं दीठ पर्यो, तोलो तू भले बैठ ब्रह्म को विचार ले। ये सब बातें तभी तक शोभा देती हैं, नहीं तो लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हें बिसरी वेद विधि सब पाठ पूजा गया। व्यास जी कहते हैं वृंदावन रस मोए भावे हो, वेद पुराण और भारत भाखे। गीता की बात बोले सो मोए कछु न सुहावे हो, वृंदावन रस मोए भावे हो। जहां जावक जुत जुग चरण लली के, अद्भुत अमल अनूप दिवाकर मोहन मानस कंज कली के। सुरतरु कामधेनु चिंतामणि भगवत रसिक अनन्य अली के। मंजुल मृदुल मनोहर सुखनिधि सुभग सिंगार निकुंज गली के। मैं अपनी बात पर पुनः आऊंगा कि वृंदावन की गलियों में केवल भ्रमण करना, वृंदावन में जो कबहू भजन कछु नहीं हो, रज तोड़ लागे तनही पीवे जमुना तो। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 जय जय
वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। और साहब, यहाँ की गलियों में डोलना किसी तीर्थ की गली में डोलने जैसा नहीं है। यहाँ उड़कर अगर रज लगेगी तो वो देव मुनि दुर्लभ वो रज है, जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, सो रज शीस चढ़ाऊं। यहाँ तो महल राधिका का बुहारा करेंगे, यूं ही आते जाते निहारा करेंगे। अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजे ब्रज बसियो, अहीर की जात समीप नंद घर, घड़ी घड़ी श्याम मुख है। यहाँ इन गलियों में डोलोगे, चलत फिरत सुनियत रहो, राधा वल्लभ लाल लाडलो, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, रसीलो राधा वल्लभ लाल, छबीलो राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, प्राण धन राधा वल्लभ लाल, तेरी सर्वस राधा वल्लभ लाल, रसिक धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन हमारो राधा वल्लभ लाल, बड़ी प्यारो राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, परम धन और राधा वल्लभ लाल का स्वरूप क्या है? श्रीमद् भागवत कहती है, स्थिर चर वृज नग्न सुस्मित श्री मुखेन, ब्रजपुर वनितानां वर्धयन कामदेवम्, छीन ले हंस के सबका ये मन। जैसे आप कितना भी श्रृंगार करके एक्सरे मशीन के सामने चले जाइए, वो तो भीतर का ही चित्र लेता है। ऐसे उनकी दृष्टि कहाँ जाती है? नवनीत पर, द्रवीभूत चित्त। और यदि केवल इतना प्रयास हम कर पाए, और न कर पाए तो कोई बात नहीं, रज तो उड़ लागे तन ही पीवे जमुना तोए। ये कृपा वृंदावन करते हैं। सन्मुख जाओगे राधा वल्लभ लाल के, यदि सच में किसी रसिक का संग मिला होगा, मन खाली होगा, तो मन इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहेगा। ओ मेरो राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने
तन रखियो वृंदावन। मेरो मन रखियो निज चरणन में, मेरो तन रखियो वृंदावन। मेरो मन रखियो निज चरणन में, मेरो तन रखियो वृंदावन। ओ मेरो गुरु हरिवंश दयाल दयाल, तन रखियो श्री वृंदावन। मेरो गुरु हरिवंश दयाल दयाल, तन रखियो श्री वृंदावन में। राधा वल्लभ लाल हमारो, राधा वल्लभ लाल हरि प्यारो, राधा वल्लभ लाल रसीलो, राधा वल्लभ लाल छबीलो, राधा वल्लभ लाल रंगीलो, राधा वल्लभ लाल जीवन धन, राधा वल्लभ लाल परम धन, राधा वल्लभ लाल प्राण धन, राधा वल्लभ लाल तेरी सर्वस्व, राधा वल्लभ लाल श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर सबन सो तोरो। मोहे मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। मैं तीरथ व्रत ना करूं अंदेशा, तुमरे चरण कमल का भरोसा। मैं जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। मैं साची जो तुम स्यो जोरी, तुम सो जोर सबन सो तो। और जाकी छूत जगत को लागे, ता पे तू ही डरे, और नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद काऊ पे न डरे। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार के अन्य साधनों का परित्याग करके वृंदावन का आश्रय करके देखिए। मेरी बात सुनकर मत मानिएगा। इस चर्चा को इसे केवल एक प्रवचन मानकर श्रवण का विषय न रखिएगा। एक बार मेरी बात को मानिए, एक बार अवसर दीजिए स्वयं को, एक बार अवसर दीजिए अपने हृदय को। वृंदानी सर्व महताम पहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेत है। जब यहाँ की गलियों में रमण करिए तो अपने मन में ये भाव रखिए कि ये जो धूल उड़कर लग रही है, इस रजकण को कभी ना कभी वृंदावनेश्वरी का चरण स्पर्श अवश्य प्राप्त हुआ है। वृंदावन का सेवन तो प्रियतम से सीखना चाहिए। सुख सागर नागर गुरु,
जहाँ जहाँ राधा प्यारी धरत चरण पिय, ताहाँ ताहाँ नैनन के पावरे बना